मूवी की स्टार्टिंग में हम एक छोटी लड़की को जंगल के रास्ते से किसी से बचकर भागता हुआ देखते हैं। वो लड़की छुप छुप कर आगे बढ़ रही थी कि तभी उसके पीछे एक डॉग लग जाता है और वो लड़की उससे डर के भागने लगती है। वो लड़की उस डॉग से बचकर एक कार के पास पहुंचती है जहां पर उसको एक गन मिलती है। वो गन को जैसे ही उठाती है उसके पीछे द ब्लाइंड मैन आ जाता है और उसको पीछे से पकड़ लेता है। वो लड़की उस ब्लाइंड मैन से बचने की कोशिश करती है और वो ब्लाइंड मैन उसकी गन को ले लेता है। अब वो लड़की ये बोलती है कि उसने अच्छे से सब कुछ किया है, जिस पर ब्लाइंड मैन ये बोलता है कि लड़की फेल हो गई है क्योंकि गन ब्लाइंड मैन के हाथों में आ चुकी है। और यहाँ पर हम ये समझ पाते हैं कि ये एक सर्वाइवल ट्रेनिंग थी जो कि वो ब्लाइंड मैन उस लड़की को दे रहा था। अब जिन्होंने इसका पार्ट 1 देखा होगा वो जानते हैं कि ये ब्लाइंड मैन कौन है और कितना खतरनाक आदमी है। खैर वो लड़की उस ब्लाइंड मैन की बेटी थी और उसका नाम फीनिक्स था। अब वो दोनों अपने डॉग शैडो के साथ घर चले जाते हैं। घर आने पर फीनिक्स ब्लाइंड मैन का हेयर कट करते हुए उससे अपनी मदर के बारे में पूछती है, जहां पर वो ब्लाइंड मैन ये बोलता है कि उसकी मदर के घर में आग लगने से उसकी डेथ हो गई थी और साथ ही उसकी मदर की कोई भी पिक्चर ब्लाइंड मैन के पास नहीं थी। यहाँ पर फीनिक्स अपना बर्थडे भी ब्लाइंड मैन से बार बार पूछ रही थी बट उसका आंसर भी ब्लाइंड मैन के पास नहीं था। वो अब फीनिक्स को कहीं पर जाने भी नहीं देता था और उसकी स्कूलिंग भी वो घर से ही करवा रहा था क्योंकि वो फीनिक्स को दुनिया से बचाकर रखना चाहता था। फीनिक्स बाहर जाने की जिद भी करती है जिस पर ब्लाइंड मैन उसको मना कर देता है। अब उनके घर पर हर्नांडेज आती है जो कि ब्लाइंड मैन के घर का कुछ सामान लाती है और वो फीनिक्स को अपने साथ टाउन ले जाने के लिए पूछती है, जिस पर ब्लाइंड मैन उसको मना कर देता है बट बाद में वो उनको जाने देता है। अब टाउन में आते टाइम फीनिक्स अपना पुराना घर और अपनी मदर की ग्रेव देखने की बात कहती है और हर्नांडेज उसको वहां पर ले जाती है। अब वो अपनी मदर की ग्रेव पर फ्लावर रखती है और उसको घर के अंदर से कोई आवाज आती है जिससे डर कर वो बाहर चली जाती है। अब टाउन के अंदर फीनिक्स एक किड शेल्टर होम को देखती है और वहां के बच्चों के साथ में खेलने के बारे में सोचती है बट वो ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि वो बचपन से ही अकेली रही थी। अब यहाँ पर एक सर्जन की न्यूज भी शो हो रही थी जिसने बहुत सारे ऑर्गन्स रिलेटेड क्राइम किए थे और वो रिसेंटली फरार हो गया था। अब हर्नांडेज यहाँ पर फीनिक्स को घर चलने के लिए बोलती है, जिस पर फीनिक्स वॉशरूम जाने का बोलकर वहां चली जाती है। अब वॉशरूम के अंदर फीनिक्स को एक आदमी मिलता है जिसका नाम रेलन होता है। वो फीनिक्स को क्रीपी लगता है और वो आदमी फीनिक्स को रोकने की भी कोशिश करता है बट शैडो वहां पर आकर उस आदमी को डरा देता है और फीनिक्स वापस आ जाती है और हर्नांडेज के साथ घर वापस चली जाती है। साथ ही रेलन यहाँ पर उसका पीछा करता है। अब घर आने पर फीनिक्स ये बोलती है कि वो अगले हफ्ते भी मार्केट जाना चाहती है, जिस पर ब्लाइंड मैन उसको मना कर देता है और फीनिक्स गुस्से में अंदर चली जाती है। बाहर हर्नांडेज ब्लाइंड मैन को समझाती है कि उसने अपने पास्ट में गलत काम किए हैं और उसकी वजह से फीनिक्स को सफर नहीं करना चाहिए और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। अब रात होने पर हर्नांडेज को रास्ते के बीच में एक कार खड़ी हुई मिलती है और वो उस कार के पास जाती है उसको रास्ते से हटवाने के लिए। अब कार के अंदर रेलन और उसकी गैंग थी बट यहाँ पर हर्नांडेज के पास में एक पिस्टल थी और वो उन लोगों को हटने का बोलकर वापस आ जाती है। अब हर्नांडेज अपनी कार में बैठी ही थी कि तभी पीछे से एक आदमी उसको पकड़ लेता है और एक हैमर से उसको जान से मार देता है। यहाँ घर के अंदर ब्लाइंड मैन फीनिक्स को बुक्स देता है, जिस पर फीनिक्स ये बोलती है कि वो रियल स्कूल में पढ़ना चाहती है और वो ऐसे अकेले नहीं रहना चाहती, जिस पर ब्लाइंड मैन ये बोलता है कि वो पहले भी एक बेटी को खो चुका है और दोबारा वो बेटी को नहीं खोना चाहता, इसलिए वो फीनिक्स को सबसे बचाकर रखना चाहता है, जिस पर वो उसकी बात नहीं समझती। अब बाहर शैडो को जंगल से कुछ आवाजें आती है और वो जंगल में जाता है जहां पर उसके पास में कुछ शॉट्स फायर होते हैं। मीनवाइल घर पर फीनिक्स चाइल्ड शेल्टर होम में जाने के लिए उदास थी और ब्लाइंड मैन शैडो को खाना देने के लिए बाहर जाता है। बाहर वो ये पाता है कि शैडो का खाना खत्म नहीं हुआ है और वो शैडो को ढूंढने लगता है। ब्लाइंड मैन अब घर पर आता है जहां पर 2 लोग उसके पास खड़े हुए थे और उसको शूट करने वाले थे बट वो ब्लाइंड मैन की ब्लाइंडनेस को समझ जाते हैं और फायर नहीं करते। अब वो ब्लाइंड मैन शैडो को ढूंढने के लिए बाहर चला जाता है। अब घर के अंदर सभी गैंग मेंबर्स फीनिक्स को ढूंढने लगते हैं। फीनिक्स घर के अंदर अनजान आदमियों को देखकर परेशान हो जाती है और वो उनसे बचने लगती है। एक आदमी ड्यूक फीनिक्स के रूम में आकर उसे ढूंढने लगता है और फीनिक्स अपनी स्मार्टनेस और सर्वाइविंग ट्रेनिंग की मदद से उससे बचने लगती है। वो गैंग मेंबर्स घर में सब जगह फैलकर फीनिक्स को ढूंढ रहे थे और फीनिक्स उनसे जैसे तैसे बच रही थी। अब यहाँ पर जंगल में ब्लाइंड मैन को शैडो मरा हुआ मिलता है, जिस पर ब्लाइंड मैन बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। ओल्ड मैन जब शैडो के ऊपर हाथ फेरता है तब उसको शैडो की बॉडी पर बुलेट के निशान मिलते हैं और वो समझ जाता है कि किसी ने घर पर अटैक किया
है और वो फिनिक्स को बचाने के लिए वापस घर जाने लगता है। अब यहाँ पर फिनिक्स को दो लोग गन पॉइंट पर घेर लेते हैं और तभी ब्लाइंड मैन डोर के पीछे से एक आदमी जिम को पकड़ लेता है। ब्लाइंड मैन फिनिक्स को भागकर एक बॉक्स में छुपने का बोलता है और फिनिक्स वहां से भाग जाती है। यहाँ पर जिम ब्लाइंड मैन को चोट देकर उससे बच जाता है और ब्लाइंड मैन वहां से गायब हो जाता है। यहाँ पर फिनिक्स भागकर एक बड़े से सेफ बॉक्स में जाकर छुप जाती है और ड्यूक उसके पीछे आता है, बट डोर लॉक्ड होने से फिनिक्स बच जाती है और ड्यूक बॉक्स के ऊपर एक ओपन पार्ट को नोटिस करता है। यहाँ एक दूसरा आदमी जैरेड गैराज में जाता है जहाँ पर ब्लाइंड मैन अपनी चोट को ग्लू से ठीक करने की कोशिश कर रहा था। अब जैरेड गैराज में घूमकर ब्लाइंड मैन को ढूंढने लगता है और तभी पीछे से वो आकर जैरेड पर अटैक कर देता है। अब गैराज के अंदर से आवाजें आने लगती हैं जिसको सुनकर जिम वहां पर जाता है और वहां उसको जैरेड मिलता है जिसके मुंह और नाक को ग्लू से किसी ने सेट कर दिया था और वो सांस नहीं ले पा रहा था। अब जिम जैरेड के गाल में छेद कर देता है जिससे जैरेड की सांस निकल सके और जैरेड अपने मुंह को कांच के टुकड़े से खोल लेता है। हम ब्लाइंड मैन को देखते हैं जो कि घर के बेसमेंट के अंदर था और वो एक सीमेंट का हैमर जैसा कोई पार्ट उठाकर बाहर चला जाता है। यहाँ रूम में ड्यूक बॉक्स को पानी से भरने लगता है और बॉक्स लगभग पूरी तरह से भर गया था। अब ड्यूक एक बिजली का तार काटकर ब्लाइंड मैन से बोलता है कि वो फिनिक्स को बिजली के झटके से मार देगा और ब्लाइंड मैन को बाहर आने के लिए बोलता है। उस रूम में अब एक गैस सिलेंडर अंदर आता है जिसकी गैस ऑन थी और अब ब्लाइंड मैन आकर ड्यूक पर अटैक करने लगता है। ड्यूक ब्लाइंड मैन से बचकर उसे मारने लगता है और ब्लाइंड मैन को जख्मी कर देता है। अब इन दोनों की लड़ाई में बिजली का तार जमीन पर गिर जाता है और अब जैसे ही ड्यूक ब्लाइंड मैन को मारने के लिए आगे बढ़ता है तभी ब्लाइंड मैन बिजली के तार को हवा में फेंक कर चिंगारी निकाल देता है और गैस की वजह से वहां पर आग लगने से एक ब्लास्ट होता है जिससे ब्लाइंड मैन खुद को बचा लेता है और ड्यूक पूरी तरह जल जाता है। अब ब्लास्ट की आवाज से जैरेड और जिम उस रूम में आने लगते हैं, बट ब्लाइंड मैन डोर को लॉक करके फिनिक्स के बॉक्स को पलट देता है और पानी बाहर निकल जाता है जिससे फिनिक्स की जान बच जाती है। और अब तक वहां पर रेलन भी आ गया था जो दरवाजा तोड़ देता है और सब लोग अंदर जाते हैं, जहां पर ड्यूक की हालत देखकर वो लोग थोड़ा सा सरप्राइज्ड हो जाते हैं, ऐसे एक अंधे आदमी ने इतना सब कैसे कर दिया। यहाँ पर ब्लाइंड मैन फिनिक्स को लेकर एक रास्ते से गार्डन नर्सरी में आ जाता है और रेलन और उसके साथी उस रास्ते से होते हुए वहां पर आ गए थे। अब वहां आने पर रेलन फिनिक्स से ये बोलता है कि ब्लाइंड मैन का एक सच है जो कि उसने फिनिक्स से छुपाया हुआ है और ये सुनकर ब्लाइंड मैन गुस्से से बाहर आ जाता है और रेलन पर अटैक करता है, बट रेलन उससे बच जाता है और अब यहाँ पर रेलन फिनिक्स को असली सच्चाई बताता है। अब रेलन फिनिक्स को अपने बाल दिखाता है जो फिनिक्स के जैसे ही थे और वो ये बताता है कि फिनिक्स उसी की बेटी है और जब बहुत पहले घर में आग लगी थी तब ओल्ड मैन ने फिनिक्स को घर के पास बेहोश पाया था और फिर वो उसको अपने साथ में ले गया और हम इसका फ्लैशबैक भी देख पाते हैं। रेलन को यहाँ पर क्राइम्स की वजह से जेल हो गई थी और तभी से ब्लाइंड मैन फिनिक्स को अपने साथ रख रहा था और उसने फिनिक्स से ये सच्चाई छुपाई थी। फिनिक्स को ये सब सुनकर दुख होता है और ब्लाइंड मैन भी इसके बारे में कुछ नहीं बोलता, ऐसी यही सच्चाई थी। रेलन फिनिक्स को कार में भेजने का बोलकर ब्लाइंड मैन को मारने ही वाला होता है, बट समहाउ ब्लाइंड मैन उससे बच जाता है और वहां से भागकर कहीं छुप जाता है। यहाँ पर फिनिक्स को जैरेड कार में ले जा रहा था और फिनिक्स उसके पैर को जख्मी कर देती है और जैरेड को फिनिक्स पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो फिनिक्स को हर्ट करने ही वाला होता है कि तभी ब्लाइंड मैन वहां पर उसको मारने लगता है। ब्लाइंड मैन एक हथियार से जैरेड को पीट पीट कर मार देता है और ये सब फिनिक्स से देखा नहीं जाता। वो चिल्लाकर ब्लाइंड मैन से रुकने के लिए बोलती है। फिनिक्स की आवाज सुनकर रेलन और बाकी के लोग वहां पर आ जाते हैं। ब्लाइंड मैन फिनिक्स को घर के अंदर ले जाता है बट रेलन उसके पीछे नहीं जाता और वो अपने डॉग को घर के अंदर ब्लाइंड मैन पर टारगेट कर भेज देता है। यहाँ पर फिनिक्स ब्लाइंड मैन से गुस्सा होती है क्योंकि वो उसका रियल फादर नहीं था और तभी वहां पर वो डॉग आ जाता है और ब्लाइंड मैन फिनिक्स को रूम में छुपने के लिए भेज देता है। ब्लाइंड मैन डॉग से बचते हुए एटिक में चला जाता है और डॉग उसके पीछे वहां पर आता है जिसको ब्लाइंड मैन एक ट्रैप में फंसा देता है। फिनिक्स रूम की खिड़की से बाहर निकल जाती है और वहां से जाने लगती है, बट उसको एक आदमी रॉल पकड़ लेता है और रेलन के पास ले जाता है। रेलन को यहाँ पर फिनिक्स मिल गई थी और अब वो लोग घर में आग लगाकर वहां से चले जाते हैं। अंदर पूरे घर में आग लग चुकी थी और ब्लाइंड मैन रेलन के डॉग को आग से बचाता है और फ्री करके बाहर भेज देता है। ब्लाइंड मैन यहाँ पर खुद भी आग से बचने की कोशिश करता है बट फ्लोर पर आग लगने से वो ग्लास रूफ पर पहुंच जाता है जो टूटने ही वाला था, बट वो ग्लास रूफ टूटकर ब्लाइंड मैन को घर से बाहर गिरा देती है। रेलन फिनिक्स को लेकर अपने बेस पर पहुंच जाता है और होश आने पर वो फिनिक्स से ये बोलता है कि फिनिक्स पूरी तरह से आजाद है और वो जहाँ जाना चाहती है, जो करना चाहती है, कर सकती है। फिनिक्स यहाँ पर रेलन से चाइल्ड शेल्टर होम जाने की बात करती है जिस पर रेलन उसको जाने के लिए बोल देता है और फिनिक्स वहां से जाने
लगती है। अब फीनिक्स बाहर आकर देखती है जहां पर हम एक न्यूज को दिखाए जाने वाले सर्जन और रेलन के बाकी गैंग मेंबर्स को देखते हैं। फीनिक्स वहां से बाहर जाने ही वाली होती है कि तभी एक लेडी पीछे से एक पोएम गाती है और ये पोएम फीनिक्स की मदर की ही थी। फीनिक्स पलट कर देखती है जहां पर एक लेडी थी और रेलन फीनिक्स को ये बताता है कि वो लेडी फीनिक्स की मदर है। फीनिक्स यहाँ पर अपनी मॉम को देखकर बहुत खुश होती है और उसकी मॉम भी उसको देखकर रोने लगती है। अब मदर फीनिक्स को लेकर एक रूम में जाती है और वहाँ उससे बात करते हुए अपने बिजनेस के बारे में बताती है जो ड्रग्स बनाने का था। फीनिक्स की माँ उसको ये बोलती है कि उसकी हालत खराब है और वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकती एज उसका हार्ट खराब है और डॉक्टर ने उसको एक ऐसा हार्ट रिकमेंड किया है जो डायरेक्ट रिलेटिव का होना चाहिए। अब यहाँ पर फीनिक्स रेलन द्वारा दिए गए जूस को देखती है जिसके अंदर कोई दवाई मिलाई गई थी और वो रूम के दूसरी साइड ये देखती है जहाँ पर एक ऑपरेशन थिएटर था। मतलब कि यहाँ पर फीनिक्स की माँ उसका ही हार्ट निकालकर खुद में ट्रांसप्लांट करने वाली थी। यहाँ पर ब्लाइंड मैन अपने घर से थोड़ी आगे जाता है जहाँ पर उसको घुंघरुओं की आवाज आ रही थी और वो एक कार के पास पहुंच जाता है। यहाँ पर कार हर्नांडिस की थी और उसके अंदर हर्नांडिस की डेड बॉडी थी जिसको महसूस कर कर ब्लाइंड मैन बहुत ही ज्यादा दुखी होता है और रोने लगता है। यहाँ पर रेलन का डॉग भी ब्लाइंड मैन के साथ में ही था और उसको एक आइडिया आता है। ब्लाइंड मैन कार से घुंघरुओं को निकालकर रेलन के डॉग के गले में बांध देता है और खुद कुछ हथियार लेकर डॉग को घर जाने की कमांड देता है और उस डॉग के पीछे पीछे जाने लगता है। रेलन के बेस पर डॉक्टर सर्जरी के लिए रेडी था और वो फीनिक्स का हार्ट उसको बेहोश किए बिना ही निकालने वाले थे। अब बाहर रॉल जिम से बोलता है कि फीनिक्स के साथ में जो किया जा रहा है वो गलत है, जिस पर जिम ये बोलता है कि उसको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि रेलन की वाइफ ही उसको ड्रग्स देती है। अब अचानक से ही लाइट कट हो जाती है और डॉक्टर भी फीनिक्स को कट नहीं लगा पाता। रेलन जिम से बाहर देखने को बोलता है और जिम लाइट्स देखने के लिए बाहर जाता है। अब लाइट रूम में जिम को ब्लाइंड मैन मिलता है और उन दोनों की लड़ाई होने लगती है। जिम ब्लाइंड मैन को मारता है बट वो उसके गले में एक घुंघरू डाल देता है। जिम की सांस चोक होने लगती है और वो पीछे हट जाता है। जिम अब गन उठाने भागता है और ब्लाइंड मैन उसकी आहट से उस पर अटैक कर देता है। अटैक से जिम गिर जाता है और अब ब्लाइंड मैन उसको शैडो की जान लेने के लिए जान से मार देता है। जिम की चीख सुनकर बेस पर सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं। रेलन अपने डॉग को देखकर समझ जाता है कि उसकी हेल्प से ही ब्लाइंड मैन यहाँ तक पहुंच पाया है और रेलन डॉग को शूट करने लगता है बट डॉग बच जाता है। रेलन अब रॉल और बाकी लोगों को वहां पर भेजता है और खुद अपनी वाइफ के पास में जाता है। रॉल बाकी लोगों के साथ वहां पर आ जाता है जहां पर ब्लाइंड मैन पानी में चलने की आहट से सबका अंदाजा लगा रहा था और सबको शूट कर देता है बट यहाँ पर रॉल बच जाता है। रॉल ब्लाइंड मैन पर गन पॉइंट करता है बट वो उसको मारता नहीं है। रॉल ये बोलता है कि रेलन फिनिक्स को ही मारने वाला है और रॉल को ये अच्छा नहीं लग रहा है और वो रेलन की लोकेशन ब्लाइंड मैन को दे देता है। अब यहाँ पर रेलन अपनी वाइफ के साथ में भागने लगता है और उसकी वाइफ ने खुद को अपनी बेटी के साथ ही बांध लिया था और वो उसको अपने साथ में ले जाने लगती है। रेलन बाहर आता है और डॉक्टर के बाहर आने पर ब्लाइंड मैन उसको जान से मार देता है। अब रेलन अपनी वाइफ को लेकर वहां से बचने लगता है। तभी वो एक पूल के पास में पहुंच जाते हैं और वहां पर ब्लाइंड मैन स्मोक ग्रेनेड फेंक देता है। स्मोक से रेलन को कुछ दिखाई नहीं देता और वो गोलियां चलाने लगता है। स्मोक से बाहर आने पर रेलन ये देखता है कि एक गोली उसकी बीवी को ही लग गई है और वो वहीं पर मारी जाती है। मतलब वही बात है कि बुरा करोगे तो बुरा ही होगा। खैर फिनिक्स यहाँ पर बच जाती है बट मदर की व्हील चेयर आगे जाने लगती है और एक गहरे पूल में गिर जाती है। अब असल में बात ये थी कि फिनिक्स का हाथ उससे बंधा हुआ था और फिनिक्स एक तलवार से मदर का हाथ काट देती है, लेकिन फिर भी समहाउ वो पूल में गिरी जाती है। अब यहाँ पर ब्लाइंड मैन जो है वो रेलन से लड़ने लगता है लेकिन रेलन उसको मारता है बट किसी तरह से ब्लाइंड मैन उसको ओवर पावर करके उससे बच जाता है। रेलन ब्लाइंड मैन को मारने ही वाला होता है बट उसका डॉग ब्लाइंड मैन को बचा लेता है। अब ब्लाइंड मैन रेलन की आंखें फोड़ देता है और रेलन गिर जाता है। ब्लाइंड मैन जख्मी हालत में बैठा हुआ था और फिनिक्स उसके पास में आती है बट वो उसको रोक देता है। ब्लाइंड मैन ये बोलता है कि वो एक बुरा इंसान है और फिनिक्स को उसको छोड़कर चले जाना चाहिए। अब अचानक से ही रेलन पीछे से आकर ब्लाइंड मैन को स्टैब कर देता है और फिनिक्स रेलन को तलवार से मार देती है। ब्लाइंड मैन अपने फाइनल टाइम्स में फिनिक्स को वहां से भाग जाने को कह देता है एज अ फिनिक्स यहाँ पर आजाद है और वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकती है। फिनिक्स अब ब्लाइंड मैन के प्यार को समझ जाती है और वो रोते हुए वहां से चली जाती है। अब मूवी के आखिरी सीन में फिनिक्स फाइनली चिल्ड्रन शेल्टर होम में पहुंच जाती है और अब वो वहीं रहेगी और बूम, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।